हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं राहुल मेड़ा एमपी योद्धा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पढ़ने वाले हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को मैं इतनी सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरह से। आज तक यूट्यूब में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा साधारण ब्याज। बहुत ही इजी तरह से वन लाइन में आंसर लाने की अप्रोच से हम सॉल्यूशन करेंगे। और हमारे सामने एक पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपके सामने क्या दे रखा है, जैसे जैसे 5,000 दे रखा है। 1 सेकेंड दो ना, ये 5,000 दे रखा है अपने पास। क्या दे रखा है? 5,000। 5,000 दे रखा है, 5% की दर से दे रखा है। ठीक है, और 2 वर्ष का दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को 2 जीरो काट देगा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया 50। तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 500। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से साधारण ब्याज को किया जाता है, बहुत ही आसानी तरह से अप्रोच के साथ में, वन लाइनर के आस में। मैं डायरेक्ट यहाँ भी कर सकता था, जैसे कैसे, जैसे परसेंटेज 2 जीरो यहीं काटता था मैं, और ये यहीं से गुणा करता मैं। 5 दूनी 10, 10 और 10 में 50 को गुणा करेंगे तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी तरह से। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, अप्रोच के साथ में आप सॉल्यूशन करोगे। इस तरह से आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 20,000 रुपए की राशि को 4% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। 5 वर्षों में कुल कितना होगा? मतलब 4% की दर से 5 वर्षों में 20,000 कितना होगा? तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये 20,000 है हमारा। कितना है? 20,000। ठीक है, ये 20,000 का 4% इंटू 5 वर्षों को होगा। तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी हमारा, और ये 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 इंटू, ये हो गया 20। इनका गुणा करेंगे हम तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, एक ही अप्रोच से आया हुआ क्वेश्चन है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? चलो आइए पढ़िए। एक व्यक्ति 7,500 रुपये में राशि पर प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा? कुछ भी नहीं करना। जैसे 7,500 रुपये की दर से 2 वर्ष का दर कितनी दे रखी है? 8% दे रखी है। तो परसेंटेज से 2 जीरो हमारी कट जाएगी। अब क्या करते हैं कि 75 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 150, और इंटू 8 में गुणा करेंगे 150 का तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को किया जाता है। आप आप वो वाला सूत्र लगाते, PRT 100। इसमें अपने को नहीं उलझना है, हमें बस वन लाइन में आंसर आ जाए कि एग्जाम में हमारे पास टाइम को सेव करने का टाइम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन वाला। चौथा क्वेश्चन हमारा है, गायत्री ने 3 वर्षों के लिए 7 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 8,000 का ऋण लिया है। 3 वर्षों बाद उसे साधारण ब्याज और कुल कितनी राशि चुकानी होगी? इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमने को दर दे रखी है और 3 वर्ष दे रखा है, और 8,000 हमें साधारण ब्याज दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, हमें कुल पूछा है, मतलब हमको अमाउंट पूछा है। अमाउंट मतलब मिश्र धन पूछा है हमें। तो कुछ नहीं करना है। जैसे 8,000 हमने वही कर रहे थे, 8,000। ठीक है, अब इसमें क्या गुणा करेंगे, ये 3 × 7 कर देंगे। ठीक है, 3 × 7 मतलब कितना हुआ? 21। तो हम 100 में जोड़ेंगे, इसको क्या जोड़ेंगे? 100 में जोड़ेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम? 121। क्या लिख सकते हैं? 121%। तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी हमारी। 8 में गुणा करेंगे इसमें तो 8 8 8 दूनी 16, हासिल 1, और 8 करेंगे 968, और पीछे की 1 जीरो लग जाएगी हमारा। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 9,680 टोटल आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर शायद पहले ही आ रहा है, 9,680 टोटल आ रहा है। अगर आप 9,600 में से अपना जो 8,000 दे रखा है इसको घटा दोगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। इसको हम 8,000 घटा देंगे इसमें से, तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 80। ये 6 और ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। ये हमारा साधारण ब्याज आ गया 1,680। देखो मिल भी गया, टोटल आ गया। टोटल में से हम घटाएंगे, 8,000 को घटाया हमने तो 1,680 हमारा साधारण ब्याज भी आ गया।
इस तरह से। इसमें पहले वाले में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट करते 3 वर्षों के बाद जो साधारण ब्याज, इसमें मिश्र धन पूछा है, हमें साधारण ब्याज नहीं पूछा है। मिश्र धन भी पूछा हो, साधारण ब्याज का। आगे अपने को मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन में से हम उसको 8,000 जो राशि दे रखी है 8,000 को माइनस करेंगे तो हमारा ऐसा ही निकलेगा, 1680 हमारा ऐसा ही होगा, और टोटल 9,600 हमारा मिश्र धन हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हो और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मैं बहुत बेहतरीन तरह से अप्रोच बचाऊं, इस क्वेश्चन की मैं अप्रोच बहुत बेहतरीन तरह से बचाऊं। इस क्वेश्चन को करने की एक बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा, या ट्रिक समझ लो या अप्रोच समझ लो। मेरे हिसाब से मेरी अप्रोच, इस क्वेश्चन की मैं ऐसी अप्रोच बताऊंगा, आप 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते थे। आइए सिखाता हूँ। क्या करता था, जैसे कि हम क्या करते थे पहले, सीजीएल टायर 2 में एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में कैसे उड़ा सकते थे। देखो क्या करना था, परसेंटेज से 2 जीरो तो हमारी कट जाती, ठीक है। अब क्या होता है, जो 1 दशमलव यहाँ लग रहा है और 1 दशमलव यहाँ लग रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो 2 अंकों को छोड़ के 1 दशमलव होगा। तो हमारा आंसर देखो, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 2 अंकों को छोड़ के 1 दशमलव, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। ओनली 2 या 1 सेकेंड में आंसर हो गया। एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 का क्वेश्चन नहीं, मगर मेरी अप्रोच से आप देखोगे तो इसको हम 1 या 2 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। सीजीएल लेवल का है ना, ठीक है। चलो आपको मैं सोल्यूशन भी बता देता हूँ, आइए सिखाता हूँ। जैसे कि 1500 हमें दे रखा है, 1500 रुपये दर दे रखी है हमें 8.5 इंटू अपने को वर्ष दे रखा है 2.5, ठीक है। अगर ये दशमलव है हमारे पास, ये परसेंटेज यहाँ लग रही है, 2 दशमलव है तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगी और 1 जीरो इसकी लग जाएगी, और परसेंटेज की 100 तो हमारे पास लगेगी। हम इसको काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 25 से ये 4 बार जाएगा, ठीक है, 25 से 4 बार जाएगा, और हम इसको गुणा करेंगे। देखो 15 इंटू 85, ठीक है, और बटे में हमारा 4 चल रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस 4 को हम 10 बना लेते हैं। 4 को 10 कैसे बनाएंगे, हम इसको 25 से गुणा कर लेते हैं। इसको 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो हमने नीचे भी 25 का गुणा करा है, तो हमें 25 ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो हम इसमें 25 का गुणा ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से हट गया है। तो हमको क्या करना है, 15 दशमलव लगा सकते हो, जैसे कि डिजिटल सम लगा सकते हो। 5 और 1 6 हो गया, इंटू 8 और 5 हो गया 13 होगा 4, और 5 और 2 7 हो गया। हम इसका गुणा करते हैं, ये 28 की 1 हो गया और ये 6 हो गया, मतलब हमारा डिजिटल सम आएगा 6 आएगा। तो इसका ही देख लेते हैं। 8 1 9 खत्म हो गया, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 को जोड़ेंगे हमारा डिजिटल सम 6 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आपको गुणा करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। हम इसको डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे लगाया मैं डिजिटल सम, देखो इनको जोड़ा तो ये 6 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 में 3 और 1 4 हो गया, तो 4 लिखा मैंने, 5 और 2 7 हो गया। अगर हमने नीचे 1 बना दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसका गुणा करा 8, 7 का गुणा 4 में करेंगे हम तो 28 आएगा, 28 8 और 2 1 हो गया, तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारा डिजिटल सम 6 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में डिजिटल सम लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। अगर आप ऐसे ही देख लेते कि 2 परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 1 दशमलव यहाँ लग रही है और 1 दशमलव यहाँ लग रही है, तो हमारा 2 अंकों को छोड़कर 1 दशमलव लगेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। इस तरह से साधारण ब्याज क्वेश्चन को किया जाता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 6
6 लाख रुपए की एक शैक्षिक कोष पर 9% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर मिलता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। 3 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। पहली और तीसरी छात्रवृत्ति क्रमशः 18,000 और 22,000 है, तो दूसरी छात्रवृत्ति क्या होगी? दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य क्या है, ये सवाल कह रहा है। तो क्या करेंगे हम कि इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 लाख होगा और 9% होगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज 2 कट जाएगा, तो 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 54 आ जाएगा और 3 जीरो ये आ जाएगी, तो हमारे पास 54,000 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, पहली और तीसरी को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 40,000। क्या आएगा, 40,000। ये 40,000 आएगा। इनको माइनस करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 14,000। 14,000 हमारा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। एक बार और समझा देता हूँ आपको। क्या है, 6 लाख रुपए एक शैक्षिक कोष पर कर साधारण ब्याज, मतलब एक टोटल क्या था, टोटल निकाला हमने 54,000 और पहली और तीसरी को दोनों को जोड़ा हमने, दोनों को जोड़ के घटा दिया तो हमारी दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य आ गया 14,000। टोटल दे रखा है और 2 छात्रवृत्तियां दे रखी हैं, पहली और तीसरी। पहली और तीसरी को जोड़ देंगे और 54,000 टोटल में से हम घटा देंगे पहली और तीसरी को, तो हमारी दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हुआ है। ठीक है साथियों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल की क्लास में और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना।